क्वालिटी चाहिए। स्वाभाविक रूप से फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड की मात्रा न्यूनतम हो। उसको न्यूनतम करने की दिशा में नेचुरल फार्मिंग एक नया विकल्प आपके सामने है। जिन किसानों ने किया है अच्छी प्रोग्रेस की, लागत कम हुई है उनकी, 12 से 15 हजार की बचत पर एकड़ में हुई है। उस दिशा में हमें प्रयास करना होगा। तकनीक कैसे इसमें आगे एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। हमने इस बार देखा है डीएसआर पद्धति से धान पैदा करने वाले किसानों ने 2.5 गुना अधिक मुनाफा कमाया है। अधिक पैदावार उनके खेतों में हुई है। लागत कम हुई है लेकिन पैदावार ज्यादा हुई है। और लागत कम, प्रोडक्शन ज्यादा, जब ज्यादा होगी किसान अपने आप उससे मुनाफा कमाएगा। आप गन्ना किसानों को देखें ना, प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी। सन 2000 से 2017 के बीच में गन्ना किसानों को कुल 2,14,000 करोड़ का भुगतान हुआ है 17 वर्षों में। 2,14,000 करोड़ का। और 17 से लेकर के 25 के बीच में, इन 9 वर्षों में, यानी 8-9 वर्षों में हम लोगों ने 3 लाख करोड़ अन्नदाता किसान के खाते में, गन्ना किसानों के खाते में सीधे पैसा दिया है। यानी 17 वर्ष में जितना नहीं हुआ उसके आधे वर्ष में उससे भी हम लोगों ने 86,000 करोड़ अधिक किसान के खाते में भेजा है पैसा। आज 1 कुंटल का हम 400 रुपया अन्नदाता किसान को दे रहे हैं, गन्ना किसान को दे रहे हैं। ये सरकार के द्वारा की गई प्रक्रिया, यानी उस दिशा में उठाए गए कदम हैं और इसके माध्यम से लाभान्वित होने वाले किसानों का। आज यूपी इथेनॉल उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 पर, गन्ना उत्पादन में देश के अंदर कुल गन्ना उत्पादन 55% केवल यूपी कर रहा है। चीनी देश के अंदर यूपी उत्पादन नंबर 1 पर यूपी है। इथेनॉल उत्पादन कुल उत्तर प्रदेश के अंदर 41 करोड़ लीटर होता था, अब यह 182 करोड़ लीटर है जो देश के अंदर नंबर 1 पर है। और यह केवल इथेनॉल, ब्लेंडेड पेट्रोल, शुगर, इथेनॉल सेक्टर का, यानी अब यह एक एश्योर्ड कैश फ्लो है अन्नदाता किसान के खाते में। एक श्योरिटी है, ये पैसा कहीं नहीं जाना, किसान के खाते में जाना है। जो पहले पेट्रो डॉलर के रूप में बाहर जाता था, आज वही पैसा हमारे अन्नदाता किसान के खाते में जा रहा है इथेनॉल ब्लेंडेड के माध्यम से। और उस कार्यक्रम को भी हम इन चीजों के साथ जोड़ रहे हैं। यह एक इसके साथ देखने को हम सबको मिली है। हम लोगों को इस दिशा में कार्य करना होगा। डिजिटल गवर्नेंस में ई-केसीसी पोर्टल में ऋण स्वीकृति का समय ये काफी कम हो चुका है। यानी जो पहले 3-4 सप्ताह लगता था, जो घट करके, याद करो ना, पहले किसान जाता था और इसके माध्यम से जब वह केसीसी के माध्यम से ऋण लेने का प्रयास करता था तो उसमें कम से कम 25 दिन से लेके 1 महीना लगता था। आज वह ई-केसीसी के माध्यम से मात्र 5 मिनट का समय लग रहा है। 5 मिनट के अंदर उसको ऋण की सुविधा प्राप्त होती है। लेकिन इसको हमें और सशक्त करना होगा। अन्नदाता किसान और सरकार आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग खेती में कैसे हो सकता है, इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ा रही है। और इस दिशा में हम लोगों ने, यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उनकी प्रेरणा से केंद्रीय बजट में भी इस बार एआई कृषि प्लेटफॉर्म की घोषणा हुई है। और इस दिशा में एक नए प्रयास को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है, जो मैंने यहाँ पे पहले भी कहा, कुछ मॉडल जो हमारे सामने आज यहाँ प्रस्तुत किए गए थे, दिव्यांग जनों का, कसिया मिल्क प्रोड्यूसर का, यानी उनका एफपीओज दिव्यांग जनों का है। 1005 सदस्य हैं इस एफपीओज में। साई जी आप ही के पुराने क्षेत्र से हैं और
इन 1005 सदस्यों के साथ आपको एक बार बैठना चाहिए, स्वयं वहां कसिया में जाकर के। एक बड़ा कार्यक्रम होगा ये, एकदम ठीक उसी तर्ज पर जैसे बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने किया था बुंदेलखंड में। ये वही एक सक्सेस स्टोरी है। और मैं तो इन दिव्यांग जनों का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां पर हम लोग ये मानते थे कि ये सेक्टर कमजोर है, इन लोगों ने आंखों को खोलने वाला कार्य किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अभिनंदनीय कार्य किया है। इस प्रयास के लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं, इन्हें बधाई भी देता हूं। यह एक सक्सेस स्टोरी है। मथुरा की 750 महिला नेतृत्व देने वाली सरसों उत्पादन कंपनी, आप याद करिए, मथुरा में मैं भी बाहर उनकी प्रदर्शनी को भी देख के आया हूं। मस्टर्ड ऑयल को कैसे उन्होंने प्रोसेसिंग के माध्यम से अच्छा मुनाफा कमा रही है। हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, हम भी इस दिशा में कार्य करेंगे। आज कोऑपरेटिव का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। आपने देखा होगा अभी सहकार से समृद्धि की ओर डिजिटल, इसका डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों से आज सहकारिता में सुशासन और जवाबदेही भी इसमें सुनिश्चित हुई है। हम इस दिशा में पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और इसमें हम लोगों के द्वारा हमारा पूरा प्रयास होगा कि यह गवर्नमेंट इस दिशा में कार्य करे। और यूपी देश के अंदर पहली गवर्नमेंट है जो विश्व बैंक के साथ एग्रीटेक पर कार्य कर रही है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, वोमेन, एग्रीटेक और यूथ एंटरप्रेन्योर्स पर आज हम फोकस करें। बैंक के विकास, जो इंटरेस्ट रेट है, इसको हमें कम करना होगा, ट्रेनिंग को फोकस करना होगा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जो क्लाइमेटिक जोन हैं या जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं, इनके लोकेशन भी उसी रूप में स्थापित हैं। इन सब को केंद्र बना करके अगर हम कार्य करेंगे तो कोई कारण नहीं कि आज का जो एक क्रेडिट सेमिनार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2027 में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने और 29-30 में यूपी जैसे राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में मददगार होगा। यानी यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल की जो हम बात करते हैं, तो अनलिमिटेड पोटेंशियल उस हमारी कार्य क्षमता से, कार्यदक्षता से वह हम सबको दिखाई देगा। और वह समय तब आएगा, वह समय होगा जब यूपी विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और इस प्रकार के सेमिनार उसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन हमें इसको छोटे स्तर पर ट्रेनिंग के साथ, स्पेसिफिक ट्रेनिंग के साथ, उस प्रकार के मास्टर ट्रेनर को पहले से तैयार करके और फिर उनको उन लोगों के बीच में भेज करके जो जिस सेक्टर से संबंधित कार्य करना चाहता है, एफपीओज के लिए, एमएसएमई के लिए, या फिर लखपति दीदी जो सी मार्ट के रूप में जिन्हें आगे बढ़ाना है, या कोऑपरेटिव सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में अगर हम कार्य कर पाएंगे तो उसके बेहतर परिणाम आएंगे। मैं आज के इस सेमिनार के लिए नाबार्ड को, सभी बैंकर्स को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करूंगा कि इसको और व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने का आप कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन आप सुन रहे थे। किसानों को लेकर तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ के साथ कहा कि उत्तर प्रदेश में किसान खुशहाल है। स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को लेकर कई बड़ी बातों का जिक्र किया है।
भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है। इस बात का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।